नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट डॉक्टर राकेश गोस्वामी की कला प्रैक्टिस भाग 3 से बनाई गई है। यहाँ पे आपको 125 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ तक देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 8 फरवरी 1962 ईस्वी को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हमजा नामा के चित्र किस पे बने थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपड़े पर बने थे हमजानामा के चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हम्पी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रावल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द बंगाल गजट। इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला प्रश्न है, रंग विशेषज्ञ ओस्टवाल्ड का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, गोथिक कला का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला से। अगला प्रश्न है, षष्ठंग के अंतर्गत क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सदृश्य। षष्ठंग में 6 अंग हैं, 6 अंगों की व्याख्या की है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना और सदृश्य और वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, इंस्टॉलेशन गेम सीरीज 2003 में एक महत्वपूर्ण काम है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नलनी मालनी का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है उसको कहते हैं सामंजस्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध किससे है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ढोकरा मूर्ति कला से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सत्यजीत राय। आगे देखते हैं, प्रतीकवाद का प्रणेता कौन था? तो प्रतीकवाद के प्रणेता गूंगा थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। वह पहला पेंटर था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था, उनका नाम? तो उनका नाम था जॉन वान आइक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 1998 ईस्वी में दिल्ली की आईफैक्स दीर्घा में मेमोरियल नाम से एक महत्वाकांक्षी स्थापना किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित कला आंदोलन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मूल 6 सदस्य में से सिर्फ एक मूर्त शिल्पी थे, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाखरे। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रा द्वारा प्रिंटिंग मेकिंग में जो तकनीक इस्तेमाल हुई उसका नाम? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ड्राई पॉइंट और एचिंग। प्रश्न 19 देखते हैं, रघुराय निम्नलिखित में से
कौन से एक क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा फोटोग्राफी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, चर्चित फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? ऑप्शन ए से होगा सीमा विश्वास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का आरंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुशाणों के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा कथकली। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार कन्हाई कुन्ही रामन का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था? तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2004 में सुदबी ने पिकासो की 1905 ईस्वी की मास्टरपीस पेंटिंग पाइप के साथ लड़का कितने रुपए में बेचा था? ऑप्शन सी से होगा 465 करोड़ रुपए में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्वालियर के गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा मानसिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है, लोक और आदिम कला के सुविख्यात विशेषज्ञ कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा हुकुशा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28, नाट्य शास्त्र में भारत में कुल कितने अस्थायी भाव का विवेचन किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में। अगला प्रश्न है, अपने स्थिर चित्रों के लिए पहचाने जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा आरा। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका? सही जवाब ऑप्शन सी होगा समकालीन कला। अगला प्रश्न है, रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के माधुर्य हैं? यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा जगन्नाथ पांड्या। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33, किस कलाकार ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 को मुल्कराज आनंद ने उद्घाटित किया? ऑप्शन बी सही होगा प्रगतिशील कलाकार ग्रुप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, किस समीक्षक की पुस्तक रागाज एंड रागनीज और राजपूत पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओसी गांगुली की। अगला प्रश्न है, नीली औरत के चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी से होगा सूजा। प्रश्न अगला देखते हैं 36 नंबर, मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उभरे हुए नेत्र, कोणीय एवं कोड़ा, कठोर रेखांकन, नुकीली नाक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37, बंधक का प्रयोग किया जाता है? तो बंधक का प्रयोग बाटिक में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो चित्रकार, भित्ति चित्रकार तथा वास्तुकार भी रहे हैं। उनका निधन 26 मार्च 2020 को हुआ था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा सतीश गुजराल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39 के बाद 40, गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? सही जवाब ऑप्शन सी होगा दक्षिण शैली, जिसको दक्कनी शैली भी जानते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न अगला है, 1969-70 में कुड़ाल फिल्म जिसके के लिए किस कलाकार को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा तैयब मेहता को।
अगला प्रश्न है, बड़ोदरा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं, उनका नाम क्या है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागजी पटेल। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच चित्र किसने बनाया था? तो द नाइट वॉच चित्र बनाया है रेम्ब्रा ने, ऑप्शन बी सही होगा, रेम्ब्रा की ये पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तुजुक लोत्रेक। आगे देखते हैं, प्रश्न अगला है, बड़ौदा में प्रशिक्षित होने वाले 80 के दशक की शुरुआत में उच्च सफलता के लिए ब्रिटेन गए और उन्हें वहां असाधारण सफलता मिली, उनका नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्पों के पिता कहे जाते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, रामकिंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्पों का पिता कहा जाता है, रामकिंकर बैज को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिज्म का प्रयोग किया था? ऑप्शन बी सही होगा, मोन्द्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मीर सैयद अली किसके समय का कोर्ट पेंटर था? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अकबर। अगला प्रश्न है, 1990 ईस्वी में म्यूजिकल ऑफ इंस्टॉलेशन की स्थापना कहाँ हुई? यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन डी, लंदन में। अगला प्रश्न है, कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये विचार किसका है? ये विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सैंडो वेस्टिसेली किस देश से संबंधित है? तो इटली से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, इटली। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम में चित्रण कार्य किया? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तैल माध्यम में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णयुग था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुप्त युग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि को माना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग आता है? तो टेम्परा पेंटिंग तकनीक में अंडे की जर्दी, पानी, रंग का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राधा कृष्णन। शिक्षक दिवस कल आप लोगों ने मनाया था, तो राधा कृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, सरकी सुल्तानों के शासन काल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जौनपुर को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? ऑप्शन ए से कला। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, विष्णु चिंचालकर कौन थे? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों को वर्गीकृत किया गया था पुनर्जीवनवादी के रूप में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, मोनालिसा क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, एक चित्र है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 62, के शंकर पिल्लई। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्टूनिस्ट थे। अगला प्रश्न है, दोहरा गुम्बद वाला मकबरा। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिकंदर लोदी का मकबरा। अगला प्रश्न है, 1978 ईस्वी में प्रकाशित कला संबंधी लेखों का संग्रह वाली पुस्तक मूविंग फोकस किसकी है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, के.जी. सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चित्र।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय चित्रकार जो स्पेनिश कलाकार सल्वाडोर डाली की तरह की नुकीली मूछें रखते थे, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर साबावाला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 67। 2015 में फिल्मकार अमित दत्ता ने किस कलाकार के ऊपर एक फिल्म लाल भी उदास हो सकता है बनाई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राम कुमार ने। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 68। अमूर्त चित्रकार के रूप में किसके मेटास्केप भारतीय कला के इतिहास में बेजोड़ है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर पद्मसी। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 69। कौन मूर्तिकार कलाकार नाम से कविताएं, लेख आदि लिखते रहे हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अमरनाथ सहगल। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी में अमृता ने भारत में बनाई अपनी पहली पेंटिंग कहाँ प्रदर्शित की है? ऑप्शन बी सही होगा, शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी शिमला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71। बंगाल स्कूल के वह लोकप्रिय कलाकार जो कवि, गीतकार व निबंधकार भी रहे हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन सी होगा, असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, 1987 ईस्वी में कबीर की चादर श्रृंखला किसने निर्मित की? ऑप्शन डी सही होगा, आनंद देव ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 73। वह कलाकार जो नाथ द्वार चित्रकला के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में अहमदाबाद में रहते हैं? ऑप्शन डी सही होगा, अमित अम्बालाल। अगला प्रश्न देखते हैं 74। रणबीर कालेका की प्रसिद्धि किस रूप में है? ऑप्शन ए सही होगा, चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, गृह त्यागी संबंधित चित्र अजंता के किस गुफा में प्राप्त है? ऑप्शन ए से गुफा संख्या 16 है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 76। अजंता की कलाकृति का समय क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता के निर्माण में विशेष योगदान किसका रहा है? ऑप्शन डी से गुप्तों का। अगला प्रश्न है, उस गुफा की पहचान करिए जो मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बाघ की गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। 1991 ईस्वी में किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी होगा, अनिश कपूर को। अगला प्रश्न है, उदयपुर ब्लू पॉटरी कला के पुनरुद्धार के लिए किसकी एक खास पहचान है? सही जवाब कृपाल सिंह शेखावत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, के हैबर का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंटगेरी कृष्ण हैबर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त मूर्ति शिल्पी जो अपने कांस्य मूर्तियों के लिए माने जाते हैं, उनका नाम? तो उनका नाम है के.एस. राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। किस गुफा में उपलब्ध भित्ति चित्रों से भारतीय चित्रकला के प्रमाणिक इतिहास का आरंभ होता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जोगी मारा की गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकृत गौरनेका किसके द्वारा निरूपित है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पिकासो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। बिहार के अरुण पंडित की प्रसिद्धि किस रूप में है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मूर्तिकार के रूप में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। तमिलनाडु के तंजौर के निकट स्थित सिंतलवासल गुफाओं की चित्र शैली किसके समान है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बादामी गुफा के समान है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकारी की दिशा में किस शैली का नाम पहले आता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जैन शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88।
किस शैली में 14वीं 15वीं सदी के स्वर्णमय तथा रजतमय स्याही के मूल्यवान सचित्र पोथियों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ? सही जवाब ऑप्शन बी होगा जैन अभ्रंश। आगे देखते हैं, प्रश्न अगला है, ट्रस्टबुल किसकी रचना है? ऑप्शन ए होगा तैयब मेहता की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, वह एकमात्र चित्रकार जिन्होंने देश के विभाजन की त्रासदी को अपने चित्रों का विषय बनाया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रों का आधार तीर्थंकर महात्माओं की जीवनी रही है? ऑप्शन बी होगा जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? ऑप्शन डी होगा अबुल हसन ने। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को भारत का गॉगिन कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा गोवर्धन लाल जोशी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94, में जो टिंट का आविष्कार किया था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा लुविंग वान ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 95, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी होगा राजा रवि वर्मा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96, छितिननाज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं? ऑप्शन सी होगा एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवादी से प्रभावित है? ऑप्शन बी होगा विकास भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑप्शन बी होगा के हैबार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 101, टीमिंग मिलियंस किसका मूर्त शिल्प है? ऑप्शन सी होगा पीलू आर पोछकनवाला। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा धरातल। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रमाण। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 106, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? सही जवाब ऑप्शन सी होगा सूर्योदय के प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107, घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम? सही जवाब ऑप्शन बी होगा मोने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा टर्नर। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद चित्र किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, अजंता किस प्रदेश में है? ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, नील दर्पण पर प्रसिद्ध नाटक किसका है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा दीनबंधु मित्र का। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा पश्चिम। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं? ऑप्शन बी होगा ताड़पत्रों पर। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जल रंग। अगला प्रश्न है,
राजस्थानी चित्रकला के चित्र। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लघु चित्र। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किस शैली को जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बंगाल शैली को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, मुगल चित्रकला दो शैलियों के सम्मिश्रण से बनी है, कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारतीय और पार्सियन। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो क्या कहलाई? ऑप्शन बी से कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पशु पक्षी चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उक्त सभी, रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, ये कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नंदलाल बोस का नाम जो जुड़ा है कला भवन शांति निकेतन से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कला भवन शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं अपने, तो राजा रवि वर्मा अपने पौराणिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124, भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित 8 रसों में 9वां रस किसने जोड़ा था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अभिनव गुप्त ने। तो नाट्य शास्त्र में वर्णित 8 रसों के बाद 9वां रस जोड़ने वाले थे अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़े हुए हैं? तो समीक्षावाद कला समूह से जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो उस प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कर दें, जिससे कि उसका सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, ऐसे मॉडल पेपर के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।